जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, जो समझिए वो सलाम। मैं तुषार आर्या आप सभी का एक बार फिर से एक्सेलेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने ब्लड रिलेशन के 2 चैप्टर अपलोड किए हैं। उसमें मैंने ना जनरल ब्लड रिलेशन, उसके बाद कोडेड ब्लड रिलेशन दोनों के बारे में चर्चा की है। आज उसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि जो भी कंसेप्ट है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पे आपके जैसा सामने लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, अगर एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की एकमात्र बहन है तथा जी सी का भाई है तो जी का चाचा कौन होगा। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जेंडर का और जनरेशन का। इसके लिए एक दो चीज़ें मैंने बताई थी। जेंडर के लिए मैंने आपको बताया था मेल के लिए प्लस साइन बनाइए, फीमेल के लिए माइनस साइन बनाइए, तथा जनरेशन के लिए सेम जनरेशन हो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर एक जनरेशन का गैप हो तो वर्टिकल लाइन, अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो डबल लाइन। इस तरीके से चीज़ों को आप आराम से करके इसका डायग्राम बना के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में और कैसे हम डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा है अगर एफ ए का भाई है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एफ और ए अगर भाई है तो यानी कि सेम जनरेशन है तो दोनों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से जोड़ दीजिए। एफ ए का भाई है, भाई कौन है? एफ है। एक तो एफ भाई है तो एफ का जेंडर क्लियर है, ये प्लस साइन के साथ इसको लिख दीजिए। ए का जेंडर आपको क्लियर नहीं है। आगे पढ़ते हैं, सी ए की पुत्री है। अगर सी ए की पुत्री है तो मतलब एक जनरेशन का गैप है तो सी को पुत्री बना लीजिए, पुत्री है तो माइनस साइन लगा लीजिए। अगला लाइन पढ़ते हैं, के एफ की एकमात्र बहन है। एफ की एकमात्र बहन कौन है? के है। अगर एकमात्र बहन के है तो इसका मतलब है अगर के बहन हो गई तो ए क्या होगा? भाई होगा, क्योंकि ये इकलौती बहन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जी सी का भाई है। जी जो है वो सी का भाई है तो सी के भाई को बना दीजिए जी, प्लस साइन के साथ भाई है तो प्लस साइन ही रहेगा। तो आपसे क्या पूछा गया है? तो जी का चाचा कौन है? जी का चाचा कौन होगा? इनके पिताजी ए हैं तो ए के भाई कौन है? एफ। तो जी के चाचा कौन होंगे? एफ, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप डायग्राम बना के, छोटे छोटे डायग्राम बना के आसानी से इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। ये बताने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो बनाने में 10 से 15 सेकंड आपको लगेंगे। जैसे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्यू की माँ पी की बहन है और एम की पुत्री है। अब क्यू की माँ है, क्यू को थोड़ा नीचे बनाते हैं। क्यू की माँ मतलब एक जनरेशन ऊपर, क्यू की माँ पी की बहन है। अब इनकी माँ कौन है ये नहीं पता है, लेकिन ये बहन किसकी है? पी की। पी की बहन है और यम की पुत्री है, और ये यम की पुत्री भी हैं। अब एम का भी जेंडर क्लियर नहीं है, पी का भी जेंडर क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एस पी की पुत्री है। पी की पुत्री कौन है? एस। एस पी की पुत्री है और टी की बहन है, और जो ये एस है वो टी की बहन भी है। एम का टी से क्या संबंध है? एम का टी से क्या संबंध है? तो ये टी है, टी की बहन है, बहन की ये चाहे मम्मी होंगे चाहे पिताजी होंगे, अगर ये दोनों भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगे, नो डाउट इनके भाई हैं, इनके पिता है, मतलब इनकी भी पिता या माताएं होंगी, यानी कि या तो ये माता होंगे या तो पिता होंगे। यानी आप कह सकते हैं या तो ये ग्रैंड फादर होंगे या ग्रैंड मदर, यानी या तो दादा या तो दादी, और हो सकता है ये नाना और नानी भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों को इंग्लिश में ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ही बोलते हैं, इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से आप आसानी से डायग्राम बना के दोनों में आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आगे एक क्वेश्चन और है, इसमें डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहे तो बना सकते हैं। इसमें सीधा सीधा लिखा है, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अंकुर कहता है। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अंकुर कहता है कि वह मेरे पिता के एकमात्र संतान है। अगर इनके कोई पिता हैं और इनकी एकमात्र संतान है तो वो कौन होगा? अंकुर ही होंगे।
स्वाभाविक है अगर एक ही पुत्र है उनका, अगर एक ही संतान है तो अंकुर के पिता हैं तो अंकुर ही तो वही संतान होगा। एकमात्र संतान की पुत्री है, जिस लड़की की तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो उनके एकमात्र संतान की पुत्री है, मतलब अंकुर की ही पुत्री कोई है, अंकुर की पुत्री है। अंकुर की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो अगर अंकुर की पत्नी है कोई तो ये इनकी माँ होंगी, वो माँ होंगी और वो बेटी होंगी, यानी कि आपका इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, माँ, सेकंड वाला। इस तरीके से आप इन सभी सवालों का जवाब आराम से धीरे धीरे डायग्राम बनाकर दे सकते हैं। ये तो जनरल था, जिसमें आपको इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा और उससे ज़्यादा क्लियर होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको फंसता है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, नहीं तो हम जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करेंगे, अब उसमें क्वेश्चन आसानी से भेज सकते हैं और उसको हम लोग आसानी से डिस्कस कर लेंगे। अभी कोडेड ब्लड रिलेशन के एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको आगे समझने में कोडेड ब्लड रिलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आगे कोडेड ब्लड रिलेशन के एक क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू। कोडेड ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन लिखा गया है, इसको कैसे करते हैं जरा इस पर ध्यान देते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था बहुत ही आसान तरीका, वही आपको जेंडर और जनरेशन को ही ध्यान में देखना है। चलिए समझते हैं। P@Q का अर्थ है P Q की माता है, $Q का अर्थ है P Q का पति है, P#Q का अर्थ है P Q की बहन है, P*Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। तो इस कोड को लेते हुए आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ये तो निर्देश दिए गए हैं कि इनका क्या मतलब है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको केवल साइन से मतलब है, जो भी साइन है उनका क्या अर्थ है। अगर कहीं भी @ आता है तो इसका मतलब क्या है कि जो @ के पहले लिखा होगा वो बाद में लिखे गए अक्षर की माता होंगी या जो भी उसमें लिखा है। डॉलर है तो डॉलर का मतलब है पति, हैज़ का मतलब है बहन, स्टार का मतलब है पुत्र। इसी को देखते हुए हम इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करते हैं। यदि F#J*T$R @L है तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। सबसे पहला ऑप्शन है L F का भाई है, दूसरा ऑप्शन है F L की बहन है, तीसरा ऑप्शन है L J का भाई है और चौथा ऑप्शन है F J का भाई है। तो मैंने आपको बताया था कि बस अब जेंडर इसको करने के लिए अब आपको बारी बारी से सबका चेक करना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा जैसा कि आप लोग जानते हैं। या तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, इस पूरा जो भी रिलेशन दिया है डायग्राम बना के तब दीजिए, तब भी आपको ज़्यादा समय लगेगा। इससे अच्छा है कि आप बस जेंडर चेक कर लीजिए और जनरेशन चेक कर लीजिए। जैसे इसमें लिखा है L F का भाई है, क्या यह सही हो सकता है? L क्या है? भाई है। यहाँ पर अगर देखें L F का भाई है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो L के पहले कुछ भी कोई भी सिंबल नहीं, L लास्ट में। इसका सिंपल सा मतलब है कि L का जेंडर आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। जो लास्ट में अक्षर लिखा है किसी भी इक्वेशन में उसका जेंडर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो कोड है उसके पहले वाले अक्षर का ही जेंडर यहाँ पर क्लियर होता है, बाद वाले अक्षर का जेंडर क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पर लास्ट में इक्वेशन में L है तो L का तो जेंडर क्लियर होगा नहीं, और जेंडर क्लियर नहीं होगा तो आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि L F का भाई है। हो सकता है हो तो बहन भी हो सकता है, इसलिए जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत है। उसी तरीके से ये वाला भी ऑप्शन भी गलत है, L J का भाई है, इसमें भी जेंडर क्लियर नहीं है, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। चौथा देखते हैं F J का भाई है। अब F J का भाई है, F कहाँ पर है? यहाँ पर है। और हैज़ का मतलब क्या होता है? हैज़ का मतलब होता है बहन। अगर F बहन है किसी की, J की बहन तो होगी जो कि इसमें लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है F J का भाई है, तो यहाँ पर F बहन आ रहा है, फीमेल जेंडर आ रहा है, जबकि यहाँ पर F को बोल रहा है कि वो मेल है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। अगर तीन ऑप्शन गलत हो गए तो स्वाभाविक है कि जो बचा हुआ ऑप्शन है वो सही होगा। ये तो मैंने गलत निकाल के तुरंत आपको बता दिया, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो जो साइन है उसको आपको लिखना है, उसका मतलब क्या है। जैसे कि हैज़ का मतलब क्या है? सिस्टर यानी कि बहन। स्टार का मतलब क्या है? पुत्र यानी कि सन। डॉलर का मतलब क्या है? पति यानी कि हस्बैंड। और उसके बाद @ का मतलब क्या है? माता यानी कि मदर। अब इसको मैंने कहा था कि आप यहाँ से खुद को मानिए और इधर की तरफ बढ़िए, तो किससे क्या रिलेशन है आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ L की तरफ से हम आगे बढ़ते हैं
तो RL की माता है, आपकी माता है, माता के हस्बैंड होंगे आपके पिताजी, पिताजी के बेटे होंगे आपका भाई, भाई की सिस्टर होंगी आपकी बहन, यानी L की बहन कौन है? F है। तो यहाँ पर वही लिखा है FL की बहन है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप इस तरीके के विभिन्न क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसी कोड पर आधारित है, इसको भी जरा सा देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है कौन से संबंध में RT की पुत्री है, यानी जो चारों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये चारों संबंध दिए गए हैं, इक्वेशन दिए गए हैं, इसमें से किसमें RT की पुत्री है। तो इसको चेक करने के लिए भी वही तरीका है, बस आपको ये देखना है कि R अगर T की पुत्री है तो हमेशा R फीमेल ही होगी, R कभी भी मेल नहीं हो सकती, यानी R को आपको फीमेल ढूंढना है। तो हैज का मतलब क्या है यहाँ पर? बहन। तो जहाँ जहाँ R के पहले हैज है वो ऑप्शन तो सही हो सकता है, जैसे पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों फीमेल ही हैं। यहाँ पर R के आगे स्टार है, स्टार का मतलब पुत्र होता है, तो पुत्र तो मेल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। और यहाँ पर R का जेंडर ही क्लियर नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा आपके पास केवल ये दो ऑप्शन, इन्हीं दोनों ऑप्शन में एक सही ऑप्शन है, तो उसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं। आपको चारों को चेक करने की जरूरत नहीं है, दो तो पहले ऑलरेडी गलत है। तो आपको इन दोनों को चेक करना है, तो तरीका वही है। @ आपका मतलब क्या है? माता। स्टार का मतलब क्या है? पुत्र। उसके बाद आपका बचा हैज, हैज का मतलब क्या है? बहन। हैज का मतलब क्या है? बहन। अब इन्हीं तीनों को आपको चेक करना है, दोनों को आप आराम से चेक कर सकते हैं। T की माता है B, B का पुत्र है F, यानी F जो होगा वो T का भाई या बहन होगा। अब F की जो बहन होगी वो आपकी भी क्या होगी? बहन होगी। तो यहाँ पर लेकिन आपको पुत्री लाना है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है, इसमें तो बहन आ रहा है। दूसरा वाला देखते हैं। डॉलर का मतलब क्या है? पति। डॉलर का मतलब क्या है? पति। उसके बाद स्टार का मतलब क्या है? पुत्र। स्टार का मतलब क्या है? पुत्र। हैज का मतलब क्या है? बहन। और इसको जरा चेक कर लेते हैं। अब ये T है, T के पति हैं, पति का पुत्र आपका क्या होगा? आपका भी पुत्र होगा, और पुत्र की जो बहन है वो आपकी क्या होगी? पुत्री होगी, यानी RT की क्या हो जाएगी? पुत्री, यानी कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, चाहे वो कोडेड ब्लड रिलेशन हो, चाहे सामान्य ब्लड रिलेशन हो। आप ब्लड रिलेशन के सभी सवालों का जवाब बस थोड़ी सी जानकारी के साथ दे सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोगों का दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।